अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोहा भट्ट। नाजरीन, जब कोई कौम अपनी मिट्टी, मेहनत और मुकद्दर पर यकीन रखे तो वो दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर भी सर उठाकर खड़ी हो सकती है। और जब वो कौम पाकिस्तान से मुंसलिक हो तो हर मैदान में कामयाबी पक्की है। कुछ ऐसी ही कामयाबियां हासिल की हैं कुछ लोगों ने जो खामोशी से तारीख रकम कर गए हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर 3 ऐसे बड़े एजाज़ात हासिल किए हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन किया बल्कि दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सिर्फ वसाइल नहीं, मौके भी पैदा करता है। ये 3 कामयाबियाँ 3 मुख्तलिफ शोबों में हासिल हुई हैं: ज़राअत, खिदमत खल्क और सेहत। नाजरीन, इनमें पहला एजाज़ बलोचिस्तान की मिट्टी से निकला, जहाँ लोरालाई के किसान अब्दुल जब्बार ने बरसों की मेहनत, सब्र और साइंसी रहनुमाई से जैतून का बाग उगाया। इनके बाग से हासिल होने वाला तेल इस कदर मेयारी निकला कि दुनिया के सबसे बड़े जैतून के तेल के मुकाबले में न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ओलियो ऑयल कंपटीशन में सिल्वर अवार्ड जीत गया। ये मुकाबला मामूली नहीं था नाजरीन, इसमें दुनिया भर के 1200 से ज़ायद ब्रांड्स ने शिरकत की। लोरालाई ओलियोस, जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है, स्पेन, इटली और अमेरिका जैसे जैतून पैदा करने वाले ममालिक के दरमियान खड़ा हुआ और कामयाब ठहरा। इस तेल की खास बात ये थी कि ये अरबिक्यूना नस्ल के तेल से हासिल किया गया था, जो अब्दुल जब्बार के 30 एकड़ के फार्म पर उगाया गया था। सिर्फ गुज़िश्ता साल इस ज़मीन से 9000 लीटर से ज़ायद तेल हासिल हुआ। माहिरीन के मुताबिक बलोचिस्तान जैतून की काश्त के लिए सबसे मुनासिब खित्ता है और ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि अगर अज़म हो तो पथरीली ज़मीनें भी सोना उगल सकती हैं। इस ब्रांड के चीफ एग्जीक्यूटिव शौकत रसूल ने कहा कि इनका ख्वाब था कि पाकिस्तान भी जैतून पैदा करने वाले ममालिक की सफ़ में शामिल हो और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब पूरा हो गया। ये सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि पाकिस्तान की ज़राअत की जीत है जो बरसों से नज़रअंदाज होती आई है। नाजरीन, आज लोरालाई की ज़मीन और वहाँ के किसान की मेहनत ने दुनिया को बावर करवा दिया कि हम आलमी मयार का तेल पैदा कर सकते हैं। ये कामयाबी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी जनूबी एशिया के लिए फ़ख्र की बात है। दूसरी आलमी कामयाबी बरतानिया से मिली है, जहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर जाहिद चौहान को ओल्डम कौंसिल ने अपना सबसे बड़ा शहरी एजाज़, लाइफ टाइम एजाज़ी फ्री मैन ऑफ द बोरो ऑफ ओल्डम दिया है। ये एजाज़ सिर्फ इन शख्सियात को दिया जाता है जिन्होंने अवामी खिदमत में गैर मामूली किरदार अदा किया हो। डॉक्टर चौहान 2 बार ओल्डम के मेयर बन चुके हैं नाजरीन, और बरतानिया में बेघर अफराद की फलाह के लिए भी इन्होंने होमलेस फ्रेंडली के नाम से एक मौसर चैरिटी चलाती हैं। इन्हें पहले ही मलका बरतानिया की जानिब से OBE यानी कि ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़ भी मिल चुका है। ओल्डम का ये सबसे बड़ा शहरी एजाज़ इनके अवामी खिदमत के सफ़र का एतराफ़ है और ये एजाज़ हासिल करने वाले वो पहले एशिया के फ़र्द हैं। नाजरीन, डॉक्टर जाहिद चौहान ने इस एजाज़ को पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के नाम किया है और कहा है कि ये सिर्फ इनकी नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की कामयाबी है। इनका कहना था कि ये एजाज़ खिदमत की एक नई जिम्मेदारी है और ये सफ़र रुकेगा नहीं। इनकी कहानी हर उस पाकिस्तानी के लिए मशअले राह है जो बैरून मुल्क मेहनत, दयानत और इंसानियत के असूलों पर अमल करके अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। तीसरी बड़ी कामयाबी सेहत के मैदान में मिली है, जहां आलमी इदारा सेहत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को एक और कामयाबी अबूर करने पर आलमी एजाज़ से नवाजा है। नाजरीन, ये एजाज़ पाकिस्तान में आंखों की खतरनाक बीमारी ट्रैकोमा के मुकम्मल खात्मे पर दिया गया था। एक ऐसी बीमारी जो अगर बरवक्त इलाज ना हो पाए तो मुस्तकिल नाबीनाई का सबब बन सकती है। ये एजाज़ वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में जनेवा में वसूल किया था, जहां WHO के डायरेक्टर जनरल ने इन्हें एजाज़ी सनद पेश की थी। ये लम्हा पाकिस्तान के सेहत आमा के निज़ाम के लिए एक बड़ी फतह थी, जो तवील जदोजहद, मौसर हिकमत अमली और लाखों हेल्थ वर्कर्स की अनथक मेहनत का नतीजा है। वज़ीर सेहत का कहना था कि ये कामयाबी पाकिस्तान की अवामी सेहत के शोबे में एक नई तारीख रकम करने के मुतरादिफ है। हर हुकूमत अब पोलियो जैसे चैलेंजेस के खात्मे के लिए भी पूरी संजीदगी से कोशिश कर रही है। ट्रैकोमा के खात्मे का ये आलमी एतराफ़ ना सिर्फ हमारी निज़ाम सेहत की बेहतरी का सबूत है बल्कि आलमी बरादरी में पाकिस्तान की बढ़ती हुई साख की भी अलामत है। ये इस बात का इशारा है कि अगर हम इज्तिमाई अज़म
اور قومی جذبے سے آگے بڑھیں تو وہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں جنہیں کبھی ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ یہ تینوں اعزازات، زراعت، خدمت خلق اور صحت، ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر نیت صاف ہو، جذبہ زندہ ہو اور عمل مسلسل ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آج جب ایک کسان اپنی زمین سے عالمی معیار کا تیل نکال سکتا ہے، جب ایک پاکستانی برطانیہ میں سب سے بڑا شہری اعزاز حاصل کر سکتا ہے، اور جب ایک قوم مل کر خطرناک بیماری کا خاتمہ کر سکتی ہے، تو یقین جانیے یہ صرف کامیابیاں نہیں ہیں، یہ امکانات کا اعلان ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ مستقبل کا وعدہ بھی ہے۔ انفولڈ پاکستان کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔